जहांगीरपुरी के शाह आलम बाग पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध कब्जे को आज एमसीडी द्वारा तोड़ा। कुछ समय पहले भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष राघव ने एसडीएम को कंप्लेंट दी थी कि शाह आलम बाग पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उसी पर संज्ञान लेते हुए आज एसडीएम द्वारा इस जगह को साफ कराया गया। मौजूदा निगम पार्षद ने बताया कि जहांगीरपुरी में अवैध पार्किंग, अवैध कब्जे बहुत चल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन को कई बार कंप्लेंट की और आगे भी और जमीन जिन पर अवैध कब्जे रखे हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। खबर का असर दिखा। जहांगीरपुरी शाह आलम बाग रोड पे अवैध कब्जा किया होता कई वर्षों से, बाकी यहाँ आसपास के जनता ने शिकायत दी। शिकायत के जरिए एसडीएम के साथ है और भी अधिकारी मिलकर उसको तोड़ दिया गया। बाकी आसपास को लोगों के कहना क्या है और जिन्होंने शिकायत मिली थे भारतीय किसान यूनियन के जो सहयोगी, एक बार उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राघव है। मैं प्रमुख महासचिव दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ, चीफ जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश। तो हमें कुछ गुजराती समाज से और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये गुजराती स्कूल है उसके सामने एक जगह पड़ी है, उसकी शिकायत मिली थी कि हमने हर जगह कंप्लेंट कर ली, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी सभी जगह दे ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जगह जो है सरकारी जगह है, यहाँ हमारे बच्चे पार्क के लिए यहाँ खेलना चाहते हैं, यहाँ हम पेड़ लगाना चाहते हैं। वो उनके बिल्कुल जो गुजराती समाज स्कूल है उसके सामने जगह है। तो उसके बाद में हमारे जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह नाम गई थी, उन्होंने मेरे को रेफर करी। मैं एज ए चीफ जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने उस पर कार्रवाई की। मैंने उच्च अधिकारी यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार साहब और तुम्हारे एसएचओ जहांगीरपुरी सभी जगह कंप्लेंट दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर उसमें शुरू में एसएचओ जहांगीरपुरी ने थोड़ा उसमें तोड़फोड़ मचाई थी 2-3 बार। उसके बाद में जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने जो है 5 जनवरी को एसडीएम साहब का घेराव किया, जिसकी खबर आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता ने देखी थी। उसके बाद हमने उपराज्यपाल जी का जो रोक अपनाया आगे के लिए, तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जो है तुरंत ही इसमें अलर्ट हुए और उन्होंने जो है इसको हमें सुबह कल 12 तारीख में फोन किया। एसडीएम साहब का मेरे पास खुद आया कि आप उस मौके पर पहुंचिए, हम अपनी टीम लेकर पहुंच रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचा, मगर एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन में आकर के उस जगह को बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव करा दिया। वहां दो कोठरे बने हुए थे और चारों तरफ से टीन लगी हुई थी, पूरा सारा तोड़ के उन्होंने पूरा मलबा जो भी था वो भी हटा दिया वहां से। इसमें जनता के अंदर इतनी खुशी की लहर आई कि जनता भारतीय किसान यूनियन भानु के नारे लगाने चालू कर दी, भानु जिंदाबाद, भानु जिंदाबाद। और एसडीएम साहब के पक्ष में भी उन्होंने काफी नारे लगाए। तो मैं इस विषय में तहे दिल से एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, जहांगीरपुरी एसएचओ साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आप समस्त मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मीडिया के माध्यम से हमारी आवाजें जो बुलंद हो रही हैं। और ये जो जगह जगह जो एक कब्जा माफिया द्वारा हो रहा है और इनके खिलाफ अभी हमने मुहिम दिल्ली में छोड़ दिया, क्योंकि अब कंप्लेंट मिलना चालू हो गई है, जनता समझदार हो चुकी है और हम जल्दी से जल्दी अगली धमाका आपको जल्दी देंगे और उस टाइम आपको बुलाएंगे। सर, राघव जी, एक कंप्लेंट जब मिली थी आपने उसके साथ में सब जगह फिर उसको रिप्लाई किया, उसके साथ ही देखा जाए जब इसमें टूट रहा था कौन कौन पार्टी के लोग थे जो को विरोध कर रहे थे कि टूटना नहीं चाहिए, जरा चैनल के माध्यम से पूरा बताएं कि कौन व्यक्ति आए थे कि उसको टूटना नहीं देना है, विरोध कर रहे थे, जरा बताएं पूरा। देखिए संजय सिंह जी, आप हमारे देखो सम्मानित मीडिया हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे कई पार्टियों ऐसे लोग थे जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले थे। उन्होंने कहा कि 4 दिन का टाइम दे दो, 6 दिन का टाइम दे दो, क्योंकि उनको जो वो कब्जाधारी थे उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और वो गलत काम में करने में सफल हो जाए। मगर एसडीएम साहब बिल्कुल अड़े खड़े थे, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। तहसीलदार हमारे वहीं पे मौजूद रहे हैं शाम तक, जब तक वो पूरा रिमूव नहीं हो गया। तो मैं नाम तो देखो किसी का नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहूंगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम जनता के लिए खड़े थे, ईमानदारी से खड़े थे, हमारी जीत हुई, भारतीय किसान यूनियन भानु की जीत हुई, जनता की जीत हुई, गुजराती समाज की जीत हुई, वहां पे जो रहने वाले निवासी हैं उनकी जीत हुई। सर, क्या कहेंगे कि ये पहले खबर चलाई गई थी जो ये अवैध निर्माण को लेकर आपने एसडीएम साहब के भी धरना प्रदर्शन किए थे, एसडीएम साहब ने एक्शन लेते हुए अब यहाँ कार्रवाई किए
और जनता की लहर किस तरह से है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, इसमें जनता बहुत ज्यादा खुश है, आसपास की और पब्लिक खुश है। इस मुहिम को देखते हुए दिल्ली में हमारे पास धीरे धीरे कंप्लेनें आनी चालू हो गई है और उसके लिए हम खड़े होंगे कंधे से कंधे मिला के। जब तक पब्लिक अपनी तकलीफ नहीं बताएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे हमारे सामने कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, विरोध खड़े होंगे, तन मन से खड़े रहेंगे। बाकी जिस तरह से सुना गया है कि हाँ कुछ नेता और निगम पार्षद भी आए थे, उसको टाइम मांग रहे थे, बाकी एसडीएम साहब टाइम नहीं दिए, उनके खिलाफ पब्लिक ने आवाज भी उठाई, क्या कहेंगे? पब्लिक ने अपनी आवाज उठाई, मेरी तरफ से जो भी आए वो एसडीएम जी ने उनको अपना जवाब दिया और तहसीलदार जी ने अपना जवाब देके उनको भेज दिया कि हमें हमारी कार्रवाई करनी है और करेंगे। पब्लिक के हित में उन्होंने कार्रवाई करी, तहसीलदार साहब ने भी, एसडीएम साहब ने भी, हमारे एसएचओ साहब, उन्होंने भी अपनी टीम भेजी थी, पूरी कार्रवाई हुई। क्या लग रहा है अगला कदम जो रहेगा? जगह जगह पे अवैध निर्माण, कई ऐसी जगह है, दिल्ली की बात करी जाए, इस एरिए की बात करी जाए, जगह जगह है, आप लोग के पास कंप्लेन भी आ रखा है, क्या उस पर कैसे कदम उठाएंगे? अगला धमाका आपको पता चल जाएगा जल्दी, आपकी मीडिया के थ्रू सबको पता चल ही रहा है हम क्या काम कर रहे हैं और क्या करेंगे। अगला धमाका जब भी होगा आपको बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके माध्यम से ही पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाएगा, पता चलेगा कि हम क्या धमाका करेंगे। राघव जी, लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि जब पब्लिक के आपका सपोर्ट मिला, पब्लिक ने नारेबाजी भी की, क्या लग रहा पब्लिक के किस तरह से उमंगी थी जब खुशी की लहर होती है कि इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उसको एसडीएम साहब आपके जरिए मिलकर सारे तोड़वा दिए गए, अब वहाँ पब्लिक के क्या कहना है? देखो, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि अफसर जो हैं, ईमानदार जो अफसर होते हैं, अच्छे अफसर जो होते हैं, उनकी एक पहचान होती है कि जिस टाइम वो रिमूव करा के यहाँ से गए थे, वो भी मेरा धन्यवाद करा, हमारी भारतीय किसान यूनियन का बाद उन्होंने भी धन्यवाद करा, मैंने उनका, हमारी टीम की तरफ से पूरा धन्यवाद उनका हुआ। मगर जनता में जो लहर थी, आपके पास वो वीडियो है, और उसमें किस तरह से जनता ने भानु जिंदाबाद, भानु जिंदाबाद, भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद के नारे थे, तो आप उस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। मैं उस वीडियो को बार बार देख रहा हूँ, बार बार मुझे मेरे अंदर से एनर्जी उत्पन्न हो रही है उस वीडियो को देख करके। तो जनता हित में अगर कार्य होते हैं, अच्छा कार्य होते हैं, सोशल कार्य होते हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु एक बुराई के खिलाफ मुहिम है, इस मुहिम को आगे चलाती रहेगी। सर, अगला टारगेट की बात करिए, आपके पास कंप्लेन भी आया, अगला टारगेट क्या रहेगा आप लोगों का? एक बार बता दें, जनता जानना चाहती है। देखो, मैं कहता हूं भारतीय किसान यूनियन भानु से आप लोग जुड़े, अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं लाएं। भारतीय किसान यूनियन अगर वो कंप्लेन ऐसी है कि जिसे भारतीय किसान यूनियन भानु लड़ सकती है, बुराई के खिलाफ है, चाहे नली गाली, मोहल्ला, थाना, अस्पताल, रिश्वतखोरी, जमीन जायदाद, कब्जा, कुछ भी है, हम उसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम लिखित में कंप्लेन लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम अभी से ओपन करेंगे तो आगे वाले, आप समझते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं वो सतर्क हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि वो चीज के बारे में आगे बताएंगे। एक अपने क्षेत्र में है या क्षेत्र से बाहर है, दिल्ली हमारी है और हम दिल्ली के। सर, ये कौन सी जगह पे था कि ये अवैध कब्जा किया गया था? ये अवैध कब्जा ये गुजराती स्कूल के सामने था। क्या पूरा एड्रेस बताएं सर, क्या जगह? ये गुजराती स्कूल के सामने बाबा साईं मंदिर है, जो सालम बांध पे, उस जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक का है, एच ब्लॉक के सामने शाह आलम बांध रोड पर ही था ये। देखिए, यहाँ शाह आलम बाग रोड पे सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था। बाकी जैसे ही इनको कंप्लेन मिलता है, उसके कंप्लेन के आधार पर एसडीएम साहब को सूचना देते हैं, थाने के अधिकारी को देते हैं, सारे अधिकारी मिलकर इस मुहिम को साथ निभाया और साथ ही साथ हाँ जी सर, ऐसे देखिए, जो हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु की एक नेम है, हम जिसका विरोध करने जाते हैं और वो अपनी उस गलती को सुधार कर या जनता के हित में अगर कोई कार्य करता है, तो जिस तरह से हम जिसका विरोध करने जाते हैं उसी तरह से उसका स्वागत करने जाते हैं। हम जल्दी ही अपने एसडीएम मॉडल टाउन जी का, तहसीलदार मॉडर्न टाउन जी का अभी स्वागत करने के लिए, उसी दल बल के साथ में उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, जहांगीरपुरी एसएचओ जी को सम्मानित करने के लिए हम जल्दी ही वहां जाएंगे। ये हमारा ऐलान हो चुका है। कल हमारे प्रदेश, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका कल जन्मदिन है, तो हम कल वहां रहेंगे। उसके बाद में हम कल ही डिसाइड करेंगे कि कौन से दिन हमने उनका स्वागत करने जाना है, ऐसे अफसरों का, जिससे उनकी आगे का हौसला बुलंद हो और वो अच्छे कार्य करें। देखिए, खबर का असर दिखा जहांगीरपुरी शाह आलम बाग रोड पे, जो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ था। कि कुछ ही दिन पहले सत्याग्रह भारत टीवी पर खबर चलाई गई थी कि अवैध निर्माण
को काफी टाइम से कर रखा है, मगर उसी को कार्रवाई करते हुए एसडीएम मॉडल टाउन और भारतीय किसान यूनियन के जितना सेना है उनको साथ में दल बल के मिलकर काम किए। और साथ ही साथ देखा जाए कि आसपास के लोगों के कहना है कि जब यहाँ से ये टूट गई तो आने जाने वाले की सुविधा भी हो गई और जो यहाँ क्राइम का प्रकोप बढ़ रहा था बिल्कुल वहां खत्म होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह जब जुगी बना हुआ था, अवैध निर्माण था, तो आए दिन कोई ना कोई घटना होते रहता है। मगर जैसे टूटा है तो यहाँ से अब चोरों का जो अड्डा बना हुआ था, अब चोरों का यहाँ से अड्डा टूट गया और यहाँ चोर कोई भी दिख नहीं रहा है। बल्कि आसपास के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि एसडीएम मॉडल टाउन और भारतीय किसान यूनियन के जो सेना थे उनके साथ में दल बल के साथ में पूरा सहयोग दिया। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस मामले की बात करी जाए पूरी दिल्ली की, जब किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं अब उनका कहना है कि जो अगला टारगेट होगा गुप्त रखेंगे, जैसे सूचना मिलता है अगला कार्य चालू हो जाएगा। संजय सिंह, सत्याग्रह भारत टीवी, दिल्ली। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।